मैं भारतीय सेना की तैयारी कर रहा था। मेरे चाचा पत्रकार थे नितिन मलिक। मेरे गांव के कुछ लोग हैं, अशोक, प्रदीप पुत्र नामशरण, विवेक और आशु पुत्र अशोक, मयंक और पीयूष पुत्र प्रदीप और अशोक पुत्र कौशल। इन्होंने एक नाजायज गिरोह बना रखा। इनके विरुद्ध थाना तितावी पे हत्या की कोशिश, अवैध हथियार रखना, अपहरण करके हत्या, अवैध शराब की बिक्री, ये अलग अलग मुकदमे थाना तितावी पे इनके ऊपर दर्ज है। इन्होंने दिनांक 22/7/2019 में हमारे साथ मारपीट करी, गोली चलाई, जिसका एक मुकदमा 225/19 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 323 का दर्ज हुआ, जिसमें चार्जशीट में धारा 307 हटा दी गई और 336 में बाद तामील कर दिया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बाद दिनांक 6/1/2020 को इन्होंने हमारा घेर है घर के सामने, उसमें एक परचून की दुकान मेरे बाबा कृष्णपाल जी ने कर रखी थी, वहाँ दुकान पर बैठे हुए थे। वहाँ आके इनके साथ मारपीट करी और जान से मारने की धमकी दी, अगर कार्रवाई करोगे तो जान से मार दी जाएगी। एक मुकदमा पुलिस ने एनसीआर में दर्ज करा धारा 323, 5,000, 506 में, लेकिन कोई सक्षम कार्रवाई इनके विरुद्ध नहीं हुई। इसके बाद दिनांक 14/1/2020 को मेरे पिताजी मनोज के साथ एक घटना कारित करी गई, जिसका प्रार्थना पत्र एसएसपी महोदय को दिया गया, जिसपे उन्होंने वैधानिक कार्रवाई करने के आदेश दिए। जो 15/1/2020 में इन्होंने आदेश दे रखा, लेकिन उसके बाद भी इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी क्रम में 27/1/2020 को होने के बाद हमने एक प्रार्थना पत्र दिया, उसमें साफ कह दिया कि अशोक प्रधान और उसके परिवार से मेरे और मेरे परिवार को कोई भी अनहोनी घटना, हत्या, अपहरण करने की हमें अंदेशा हो लिया कि हमारे साथ करेंगे। दिनांक 7/9/2020 को इन्होंने मिलकर गांव के कश्यप समाज के लड़के का सिर फोड़ दिया। उसकी जो रिपोर्टिंग थी मेरे अंकल ने करी, हलचल इंडिया पे वो न्यूज चली, उससे चिढ़ के 2 दिन बाद 9/4/2020 को समय करीब रात 8:30 बजे अशोक, प्रदीप पुत्र रामशरण, विवेक, आशु पुत्र अशोक, मयंक व पीयूष पुत्र प्रदीप और अशोक पुत्र कौशल, इन सब ने एक राय होकर मेरे घर में घुस गए। मेरे चाचा पत्रकार नितिन मलिक की गोली मार कर हत्या कर दी। मेरे पिताजी के सर में रोड मार के उनकी सर की हड्डी तोड़ दी। मेरे बाबा जी का हाथ तोड़ दिया, गर्दन में चोट आई। मेरी माता जी के द्वारा थाना तितावी पर सूचना दी गई, पुलिस आई, मौके पे एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस और सरकारी पुलिस की गाड़ी लेकर आई। मौके से बेहोशी की हालत में घायलों को उठा के लेकर गई। नितिन और कृष्णपाल को एम्बुलेंस में लेकर गई और मनोज को सरकारी गाड़ी पुलिस की लेकर गई। मुजफ्फरनगर मेडिकल में इन्होंने भर्ती करवाए। भर्ती होने के बाद हमने एक मुकदमा 98/20 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 302, 452, 34 IPC का थाना तितावी पर सरकार बनाम अशोक दर्ज करवाया। इसका समय था 1:50 पे, दिन 10 तारीख चौथे महीने की, मतलब ये रात को 8:30 बजे घटना हुई। 9 तारीख में हमने अपनों को एडमिट करवा के अगले दिन आके हमने एक रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिसमें एक गिरफ्तारी उसी दिन अभियुक्त विवेक की होगी शाम को 9:45 पे। जब वह गिरफ्तारी होली, उसके बाद एक फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर समय रात को 11:16 पे, दिन 10 तारीख चौथे महीने की 307, 452, 34 IPC का दर्ज कर लिया गया, जिसमें मेरे बाबा जी का, मेरे पिताजी का और मेरे चाचा जो मृतक है उनका नाम लिखा गया, जबकि उनकी मृत्यु रात को ही होली थी। उनका भी नाम इस FIR में लिखा गया। 28 घंटे के विलंब के बाद यह FIR हमारे ऊपर दर्ज करी गई। इसके बाद 15/6/2015 में एक मुकदमा लिखा गया था थाना तितावी पे SI गजेंद्र सिंह के द्वारा। उसमें कहा गया था कि पेज नंबर 14 पे FIR की कॉपी लगी हुई है। इसमें कहा गया था कि ये झगड़ा कर रहे बगरा अड्डे पे, पुलिस वालों ने इन्हें मनाने की कोशिश करी, ये नहीं मानने, असला लहराते रहे। जब इन्हें पकड़ने की कोशिश करी गई, ये गांव मीरनगर की तरफ भागे। 8:45 पर हम पुलिस वालों ने रोकना चाहा तो अशोक वाल्मीकि ने कहा कि भाग जाओ सालो पुलिस वालों, नहीं तो गोली मार देंगे। इतना कहकर इन लोगों ने हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से चारों ने एक फायर किया
हम मोड़ में पेड़ों की आड़ होने की और सिखलाए तरीके से बाल बाल बचे। ये लोग वहीं घटनास्थल पर अपनी एक मोटरसाइकिल नंबर यूपी 12 AE 4570 सुपर स्प्लेंडर छोड़कर भाग गए। तलाश जारी रही, मोटरसाइकिल कब्जे पुलिस ली गई। ये SI गजेंद्र सिंह के द्वारा रिपोर्ट लिखवाई गई। इसमें भगत सिंह कांस्टेबल, हारून अली कांस्टेबल, मोहम्मद उमर इसमें गवाह थे। इन्होंने इंटैक्ट बयान दिए, लेकिन आज तक इनकी इस मुकदमे में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 2015 में मुकदमा दर्ज हुआ था, इसमें आज तक कोई इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद पिछले साल 18 तारीख दिसंबर 2022 में इनके ऊपर एक मुकदमा गैंगस्टर का लिखा गया। थाना अध्यक्ष मुकेश सोलंकी थे तितावी थाने के, उन्होंने इनके गैंग चार्ट का अनुमोदन करा। उसके बाद सीओ साहब को अनुमोदन के लिए भेज दिया। वहां से उन्होंने गैंग चार्ट इनका तैयार करके SP देहात के अनुमोदन को भेजा। SP देहात साहब ने SSP साहब को भेजा। SSP साहब ने SPO की विधिक राय ली, उन्होंने भी कह दिया कि इन पे मुकदमा लगेगा। इसके बाद अनुमोदन के लिए DM साहब के यहाँ भेजा। DM साहब ने अनुमोदन करके आदेश करा दिनांक 18/12/2022 को कि इन पर एक मुकदमा दर्ज करा जाए। जब इन पर मुकदमा 216 सन 22 अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का थाना तितावी पर दर्ज करा गया, जिसकी विवेचना थाने फुगाने में प्रचलित है। 11 महीने हो गए, लेकिन अभी तक इनमें एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। 7 नाम है इसमें, अशोक, प्रदीप, मयंक, पीयूष, विवेक, आशु और अशोक सनोप कौशल। इनमें से एक भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। हमने एक प्रार्थना पत्र थाना DIG साहब को दिया था 27/3/2023 को कि इनकी गिरफ्तारी करवाई जा रही। इसमें गांव के 20 आदमी ने गवाह के रूप में साइन करे थे कि हाँ, गांव में खुलेआम घूम रहे और इन्हें, इस परिवार को इनसे खतरा है, ये आपराधिक किस्म के व्यक्ति है, इनकी गिरफ्तारी करी जावे। लेकिन गिरफ्तारी तो हुई नहीं। इन 20 के 20 आदमियों की 107 में चालान कर दिए गए, जिसमें 2 महिला भी शामिल है। बताओ इनका क्या दोष है? मेरी आवाज को क्यों दबाया जा रहा? जब ये 307 का मुकदमा दर्ज हुआ, हमारे ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ और हमने इनके ऊपर जो है FIR लिखवाई थी, उसमें विवेचना हुई और उसमें नक्शा नजरिया बनाया राजेंद्र गिरी SO साहब ने। इसमें 3 पॉइंट से डिनोट करा गया घटना स्थल। A लिखा जहां घटना हुई, नितिन और मनोज के साथ मारपीट की गई। ये मेरे घर के अंदर है जी। A ये मेरा घर है। B वह स्थान है जहां नितिन घायल अवस्था में पड़ा मिला। B मेरे घर के अंदर है। C वह स्थान है जहां मनोज मिला। यो मेरे घर के सामने, यो मेरा घेर है, यो मेरा घर है। मैं किसी के घर नहीं गया, मैं कहीं मारपीट नहीं करी, लेकिन 452 FIR में लिखी हुई है घर में घुस के हमला करने की, जो चार्जशीट में भी हमारे पे नहीं काट के भेजी गई। क्यों? इसके बाद ये होने के बाद जो वे कह रही है कि हमारे गोली मारी, उसका फोटो ही हो रहा, मुजफ्फरनगर मेडिकल का फोटो है। ये कहता है मेरे पैर की हड्डी तोड़ कर पार हो रही है गोली। एक फोटो यो है, ये घायल अवस्था में थाने के रोजनामचे में लिखा हुआ है कि 9 तारीख को रात को ये घायल अवस्था में थाने तितावी पे स्वयं चल के आए। गांव से थाने तितावी की दूरी है 7 किलोमीटर, थाना तितावी से जिला मेडिकल की दूरी है 17 किलोमीटर। 24 किलोमीटर के सफर को तय करने के बाद 40 मिनट लगने के बाद ये 2 गोली लग के थाना, ये इसमें मुजफ्फरनगर मेडिकल में अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। इसका चेहरा देख लो, इसका 2 गोली लगी हुई है और इसके पैर की हड्डी टूटी हुई है। इसमें जब हम सरेंडर करके जेल चले गए और हमने अपना बेल एप्लीकेशन लगाया, तो इनकी मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करा गया जज साहब के द्वारा, जिसमें कहा गया कि 9/4/2020 को समय 8:30 बजे होना दर्शित है, जबकि FIR 28 घंटे विलंब से अंकित कराई गई है। चुट्टिया लाजू का बयान अंतर्गत धारा 161 CRPC जो दिनांक 28/8/2020 को अंकित किया में मनोज द्वारा अपने पिस्टल से फायर करने की बात कही गई है तथा सीने में गोली लगना बताया है। वह एक गोली अपने चचेरे भाई मैम के पैर में लगना कहा है। चुट्टिया लाजू की चिकित्सीय प्रशिक्षण रिपोर्ट में 2 लेसेरेटेड वुड 1 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर एवं 1 सेंटीमीटर 0.3 सेंटीमीटर होना दर्शाया है। कोई ब्लैकनिंग एवं टेटनिंग नहीं पाई गई है तथा डॉक्टर द्वारा इस बात की राय नहीं है कि उक्त चोटें पिस्टल फायर आर्म से पहुंचाई गई है। चुट्टेल आंसू की पूरक चिकित्सा रिपोर्ट में एक धातु का टुकड़ा होना बताया गया है, किंतु पिस्टल की बुलेट की कोई एंट्री वुड नहीं दर्शाई गई है। चुट्टेल मैन द्वारा अपने धारा 161 CRPC के बयान में विवेचक को अभियुक्त अर्जुन द्वारा गोली मारने की बात कही गई है। चुट्टेल मैन के बाएं पैर में फायर आर्म की चोट बताई गई है, किंतु उक्त चुट्टेल दिनांक 9/4/2020 को मेडिकल कॉलेज में रात को भर्ती किया गया
और उसी दिन वहां से प्रस्थान भाग कर गया है, जिससे परिलक्षित होता है कि चुट्टैल को आई चोट गंभीर प्रकृति की नहीं थी और मेरा बेल एप्लीकेशन अलाउ कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही 14 दिन के अंदर और मुझे छोड़ दिया गया। लेकिन ये तो चलो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज होगी, पुलिस की भी कोई मजबूरी होगी, लेकिन मेरी एंटीसिपेटिव बेल हाई कोर्ट में पेंडिंग थी और इन्होंने 82 के नोटिस जारी करवाए। 82 का नोटिस 7/9/2020 में जारी हुआ, 1 माह का समय मिला 7/9/2020 तक का। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर को कुछ नहीं मानते हुए SO कपिल देव ने कोर्ट की अवमानना करी और 5/10/2020 में 174 फरारी का मुकदमा मेरे ऊपर और बाबा जी के ऊपर लगा दिया, जबकि मेरी एंटीसिपेटिव बेल पेंडिंग थी और कोर्ट ने मुझे 7/10 तक का टाइम दे रखा था। 7/10 में मेरा सरेंडर एप्लीकेशन लगा हुआ था, उसमें मुझे 9 तारीख मिली हुई थी, 9 तारीख में मैं सरेंडर करके चला गया था, जब भी मेरे ऊपर ये 174 का मुकदमा लगा दिया गया। जबकि अभियुक्त अशोक और अभियुक्त पीयूष 302 के मर्डर में फरार थे, उनके ऊपर 174 का नहीं लगाया गया, क्योंकि उनसे इनकी साझ हो रही थी, उनके ही इन कदमों पे चल रहे थे, उन्हीं के कहने पे सारे काम कर रहे थे, यो नहीं करा गया। अब इसके बाद गांव में ही एक महिला के साथ इन्होंने मारपीट करी, उसके बदनीयत से कपड़े फाड़े, उसका मुकदमा 354, 354, 504, 506, 323 IPC सरकार बनाम अशोक मान्य न्यायालय में विचाराधीन है। अब ये उस पर दबाव बना रहे कि वो फैसला करो या नहीं तो हम मारेंगे। उन्होंने अपने मकान पर लिख दिया गैंगस्टर के आतंक के कारण मकान बिकाऊ है, फिर गांव छोड़ने को मजबूर है इनकी वजह से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब पुलिस वाले यूं कह रहे जी कोई भय फैलाने का साक्ष्य नहीं मिल रहा है। आए दिन अपने हाथ में हथियार लेके फेसबुक पे फोटो अपलोड करे जा रहे। अब बताओ इससे ज्यादा मैं और क्या साक्ष्य दूं? ये हाथ में फोटो हथियार लेके नंगी तलवार लेके फोटो अपलोड हो रहे। अब मैं आपको बताऊं, जो ये इधर है ये मयंक है, मयंक पुत्र प्रदीप, ये इधर है विवेक पुत्र अशोक, हाथ में रिवॉल्वर ले रहा, ये तलवार ले रहा हाथ में आंसू, तलवार ले रहा हाथ में, फेसबुक पर अपलोड कर रखा, लेकिन आज तक कोई मुकदमा इसके ऊपर नहीं लगाया गया। और ये लाइसेंस अशोक की पत्नी बबीता का है, इससे मर्डर भी हो लिया, पुलिस पे गोली भी चल ली, लेकिन यो आज तक निरस्त नहीं करा गया। क्यों नहीं करा गया जी? एक यो है, यो अपने फोटो ऐसे ही अपलोड करता रहे, इसका लाइसेंस आज तक निरस्त नहीं करा गया। ये इनके फेसबुक पेज पर पड़े हुए फोटो है सब, लेकिन आज तक इनके विरुद्ध कोई भी सक्षम कार्रवाई नहीं करी गई। मेरी आवाज को दबाया जा रहा। अगर मैं कहीं एप्लीकेशन दे रहा या कहीं कोई भी आवाज उठा रहा, वो एप्लीकेशन थाने में बाद में आवे। 107/16 के नोटिस मेरे पे पहले हाल है। रोज मैं थक लिया 107/16 की तारीख देता हुआ और अपनी जमानत करवाता हुआ, इतने जमानती कहां से लाऊं, इतने पैसे कहां से लाऊं? अभी एक एप्लीकेशन दी, 20 आदमियों ने उस पर साइन करे, 20 के 20 की 107/16 में चालान कर दिए। यो बिल्कुल हाल ही की घटना, अभी तक इसमें जमानत नहीं करवाई। यो डीआईजी साहब को दिया था सहारनपुर जाके एप्लीकेशन, इस पर 20 के 20 आदमियों को साइन कर दिए। क्यों मेरी आवाज को दबाया जा रहा है? क्यों मुझे अपराधी बनाया जा रहा? अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपराध है तो मैं ऐसा अपराध रोज करूंगा। मैं अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपराध है तो मैं अपराधी हूं और मैं अपराधी बनूंगा। अगर ये मुझे ऐसे मेरी आवाज को दबा रहे और आवाज उठाना अपराध है तो अपराधी बना रहे मुझे, फिर और क्या है? मेरी क्रिमिनल हिस्ट्री बढ़ाई जा रही है। झूठा मुकदमा 307 का मेरे ऊपर लगा दिया, 174 का मेरे ऊपर मुकदमा लगा दिया। ये जो दो अभी हमारे उच्च अधिकारी है, इनका ट्रांसफर हो जाओ, कोई नया आ जाओ और वो मेरी क्रिमिनल हिस्ट्री थाने में से मंगाओ, तो वो तो यूं ही सोचेगा इस पर तो इतने मुकदमे पहले भी। निगेटिव इमेज बनाई जा रही थाने के द्वारा, इसकी विवेचना थाना फुगाना में प्रचलित है। मैंने वहां से पहले सुदेश कुमार एसओ साहब थे, वहां उनका ट्रांसफर हो गया। सुदेश कुमार के बाद वहां से एसओ साहब आए जोगिंदर, उनका जो मोबाइल नंबर है 9454404078, जो सरकारी नंबर है जी। इस पे मैंने कॉल करके अभी 4-5 दिन पहले ये पता करना चाहा जी उसमें क्या चल रहा, गिरफ्तारी हो रही है नहीं हो रही गैंगस्टर में। इन्होंने कोई भी मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दिया और कहा समय आने पर गिरफ्तारी हो जाएगी, और मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में घेर दिया जी।
सरकारी नंबर से मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में गिर दिया। कल को मेरे पे कोई हमला कर दे, मेरे परिवार को कोई विपत्ति आ जा, मैं किसके पास कॉल करूंगा जी? एक बार डायल कर दो ये नंबर। मैं डायल करके दिखा रहा जी। स्पीकर ऑन है। ये कट गया। अब एक मुझे मोबाइल दो, सेकंड में जो मैं भी दूसरे नंबर से कॉल करके दिखाऊंगा। बात करके यही बात करना है कि क्या चल रहा है उसमें जी। 9454404078 9454404078। आप कुछ चला अगर ना खड़े होने का भी आगे बढ़ रहे और बाजू देखो कॉल चली गई थी एकदम। हेलो, नमस्कार सर। सर जी फुगाने से बोल रहे हैं साहब। सर मैं मीरनगर से अर्जुन मलिक बोल रहा हूँ। गैंगस्टर का मुकदमा विचाराधीन है ना आपके यहाँ से? सर जी वो उसमें क्या चल रहा है? गैंगस्टर में गिरफ्तारी हो रही है नहीं अभी? सर अब तो सारी कमेटी की बैठक सब कुछ हो गया, सबकी रिपोर्ट लग गई। अभी तक 11 महीने में विवेचना नहीं हुई क्या सर? नहीं सर, आपने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया वो दूसरे वाला तो है जी। अच्छा ये दूसरे से मिल जा सर, मेरे वाले से नहीं मिलता। काट दिया सर। पूरी बात ही सुन दूंगा। ये पूरी बात नहीं सुनते, कभी भी मेरा फोन काट दे। सर, आप ये और मुझे थाने पर बुलाना चाहे, हर बार मुझे थाने पर बुलाने की कोशिश करी जावे। क्यों जी वादी बार बार थाने पर जाएगा? सरकार पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा और पुलिस ही मुझे थाने पर बुला रही बार बार। अब मैं एक बार थाने पर गया था इनके पास, इन्होंने कहा कि एक मुकदमा है उन पे, उस पर क्या कैसे गैंगस्टर बनेगी। मैंने उन्हें क्रिमिनल हिस्ट्री दी कि मुकदमे इतने हैं सर। उन्होंने कहा कि जो इसके पहले विवेचक थे सुदेश कुमार, आपने उन्हें क्यों नहीं दी क्रिमिनल हिस्ट्री? मैंने कहा सर मैं आपको दे रहा कि जब पहले वाले ने केस डायरी में वो दाखिल नहीं करी तो मैं उनसे दुश्मनी नहीं करने का और मैं भी दाखिल नहीं करूंगा। अब बताओ सर इसकी गुहार में कहाँ लगाऊं? अगर एप्लीकेशन तो 116 कर दी जा, मेरे गवाहों की भी 716 कर दी जा, महिलाओं की भी 716 कर दी जा, कहाँ जाऊं जी और किसके पास जाऊं? अकेला मैं बचा हुआ हूँ फिलहाल अपने घर में इकलौता। मेरे चाचा पत्रकार थे, उनकी हत्या कर दी। अब भविष्य में मुझे पूरा अंदेशा है ये मेरी हत्या कर देंगे। और अगर भविष्य में मेरी साथ या मेरे परिवार के साथ कोई भी अनहोनी होती है, कोई भी घटना होती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी अशोक प्रधान और उसके परिवार की और मेरे गांव के जिला पंचायत जोगिंदर काड़ा की होगी, जो इन्हें संरक्षित कर रहा, इनकी पैरवी कर रहा, जो इन्हें बचा रहा, इनकी पूरी जिम्मेदारी होगी। और सर ये वीडियो है उनकी ड्यूटी लगी हुई थी गांव में बालाजी जयंती के लिए, उसमें गांव में वो निकलवाने के लिए आए हुए थे। ये मेरी कैमरे की फुटेज है, इनके डर की वजह से ही कैमरे लगवा रखे सर घर। एसओ सुदेश कुमार ये करवा रहे हैं। ये 30/3/2023 की है रिकॉर्डिंग। इसमें ये 3 खड़े हैं, ये जो बीच में है इनका नाम है सुदेश कुमार इंस्पेक्टर, ये साइड में है हल्का इंचार्ज, और इनका मुझे पता नहीं। ये जो घर है ये अभियुक्त प्रदीप का है, और ये जो ये है ये मेरी दुकान है जो परचून की थी, ये उन्होंने बंद करवा रखी थी, ये बंद पड़ी। अब आप देखना ये इनको बता रहे कि वो घर उनका है। अब आप आगे गतिविधि देखो क्या करेंगे। थोड़ी मैं काट दूं। वो गए फोन से बात कर रहे, और एक तरफ कहा जा रहा कि गिरफ्तारी के प्रयास करे जा रहे, जल्दी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, और इनसे साठगांठ चल रही, इनसे बात चल रही। ये आईओ है इसके, इस मुकदमे के विवेचक है, क्या विवेचना करेंगे। अब आप देखना सर, अब अंदर से ये यहाँ निकलेगा जो आदमी, उसका नाम है प्रदीप, अभी ध्यान करना, वो निकला। अब आप पहले उस पर गौर करो, वो हाथ उठा के नमस्कार करेगा और एसओ साहब हाथ जोड़ के नमस्कार लेंगे। अब देखना वो करी और ये ली, ये एसओ साहब हाथ जोड़ रहे हैं इनके सामने। ये प्रदीप है,
अभियुक्त गैंगस्टर में जो वांछित चल रहा। और एसओ साहब ये आईओ साहब है, इसके विवेचक है। इसमें क्या विवेचना की हम गुंजाइश मान ले। और गांव में इनकी ऐसे ग्रुप बना के मोहल्ले में खड़े रहे, किसी भी टाइम कोई भी हमारे साथ कोई भी घटना हो सके। रोड को नहीं जाम रखे हैं। ऐसे ही जाम रखे है, दुकान अगर खोल लगाए वहीं खड़े हो जाएंगे आके। मेरी दुकान की अब एक मैं तीसरी वीडियो दिखा रहा, ये गैंगस्टर लगने के बाद इनके चाचा का लड़का है ओमवीर का, नाम है संदीप उर्फ बिट्टू। शराब पीता है, मेरे घर के सामने आवेगा, गाली गलौज करेगा और वहीं घूमता रहेगा रात दिन। इससे हम इतने तंग आ चुके हैं, इसकी हमने कई बार एप्लीकेशन लगा ली लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं करी। पुलिस ये कह जाए ये तो शराबी है, अगर शराबी है तो हमें गाली देगा हमारे घर के बाहर आके। मेरे अंकल की हत्या कर दी पहले, मुझे पूरी आशंका है दोबारा फिर कुछ ना कुछ हमारे साथ अनहोनी होगी। ऐसे मेरे घर के सामने खड़ा रहेगा और गाली देता रहेगा। पहले तो ये साक्ष्य मांग रहे थाने वाले की कोई वीडियो दो, हमने कैमरा लगवा लिए, कैमरे की फुटेज दे रहे तो कह रहे इसमें तो आवाज नहीं आ रही। अब बताओ मैं कैमरा लेकर सड़क पर बैठूंगा जी। दबंगों से बचने एवं उनकी गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित परिवार 3 साल से सरकारी दफ्तरों की परिक्रमा कर रहा है, मगर अभी तक किसी भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के कानों तक पीड़ित परिवार द्वारा लगाई जा रही सुरक्षा की गुहार नहीं पहुंच पाई है। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि गत 2020 से पीड़ित अर्जुन मलिक दबंगों के डर से अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को घर में कैद करके रखा हुआ है। रविवार को थाना तितावी क्षेत्र के गांव अमीन नगर निवासी पंडित अर्जुन ने अपने परिवार के साथ मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर बताया कि योगी राज में भी बड़े आकाओं की सरपरस्ती में फल फूल रहे दबंग से बचने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों से गुहार लगा चुका है। पीड़ित ने गांव अमीन नगर में ही दबंग अशोक व प्रदीप पुत्र रामशरण, विवेक, अंशुल पुत्रगण अशोक, मयंक एवं पीयूष पुत्रगण गणपति के अलावा अशोक पुत्र कौशल के विरुद्ध थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई करने की अपील की गई थी। आरोप है कि पुलिस प्रशासन के पास पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी कार्रवाई करने में असमर्थता दिखाई दे रही है। आरोप है कि पुलिस प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी कार्रवाई करने से पीछे हट रहा है। पीड़ित ने बताया कि 9 अप्रैल 2020 को घर में घुसकर नितिन मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं पीड़ित के पिता एवं दादा को धारदार हथियार से लहूलुहान कर मरणासन हालत में छोड़ दिया गया था। आरोप है कि पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करने की बात कहे जाने पर भी कोई सबूत नहीं होने का हवाला देकर पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसमें ये 3 खड़े हैं, ये जो बीच में है इनका नाम है सुदेश कुमार इंस्पेक्टर, ये साइड में है हल्का इंचार्ज और इनका मुझे पता नहीं। ये जो घर है ये अभियुक्त प्रदीप का है और ये जो ये है ये मेरी दुकान है जो परचून की थी, जो इन्होंने बंद करवा रखी थी, ये बंद पड़ी। अब आप देखना ये इनको बता रहे कि वो घर उनका है। अब आप आगे गतिविधि देखो क्या करेंगे। और एक तरफ कहा जा रहा कि गिरफ्तारी के प्रयास करे जा रहे, जल्दी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और इनसे साठगांठ चल रही, इनसे बात चल रही। ये आईओ है इसके, इस मुकदमे के विवेचक है, क्या विवेचना करेंगे। अब आप देखना सर, अब अंदर से ये यहाँ निकलेगा जो आदमी, उसका नाम है प्रदीप, अभी ध्यान करना वो निकला। अब आप पहले उस पर गौर करो, वो हाथ उठा के नमस्कार करेगा और एसओ साहब हाथ जोड़ के नमस्कार लेंगे। अब देखना वो करी और ये ली, वो करी और ये ली, वो करी और ये ली। ये एसओ साहब हाथ जोड़ रहे हैं इनके सामने। ये प्रदीप है। अब मैं आपको बताऊं, जो ये इधर है ये मयंक है, मयंक पुत्र प्रदीप। ये इधर है विवेक पुत्र अशोक, हाथ में रिवॉल्वर ले रहा, ये तलवार ले रहा हाथ में आंसू, तलवार ले रहा हाथ में, फेसबुक पर अपलोड कर रखा, लेकिन आज तक कोई मुकदमा इसके ऊपर नहीं लगाया गया। और ये लाइसेंस अशोक की पत्नी बबीता का है, इससे मर्डर भी हो लिया, पुलिस पे गोली भी चल ली, लेकिन यो आज तक निरस्त नहीं करा गया। क्यों नहीं करा गया जी। एक यो है, यो अपने फोटो ऐसे ही अपलोड करते रहे, इसका लाइसेंस आज तक निरस्त नहीं करा गया। ये इनके फेसबुक पेज पर पड़े हुए फोटो है सर। लेकिन क्या है, मेरी क्रिमिनल हिस्ट्री बढ़ाई जा रही है, झूठा मुकदमा 307 का मेरे ऊपर लगा दिया, 174A का मेरे ऊपर मुकदमा लगा दिया। ये जो 2 अभी हमारे उच्च अधिकारी है, इनका ट्रांसफर हो जाओ, कोई नया आ जाओ और वो मेरी क्रिमिनल हिस्ट्री थाने में समझाओ, तो वो तो यूं ही सोचेगा इस पर तो इतने मुकदमे पहले भी। निगेटिव इमेज बनाई जा रही थाने के द्वारा, इसकी विवेचना थाना फुगाना में प्रचलित है।
मैंने वहां से पहले सुदेश कुमार एसओ साहब थे, वहाँ उनका ट्रांसफर हो गया। सुदेश कुमार के बाद वहां से एसओ साहब आए जोगिंदर 440407 ये सरकारी नंबर है जी। इस पे मैंने कॉल करके अभी 4-5 दिन पहले ये पता करना चाहा जी उसमें क्या चल रहा, गिरफ्तारी हो रही है नहीं हो रही गैंगस्टर में। इन्होंने कोई भी मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दिया और कहा समय आने पर गिरफ्तारी हो जाएगी, और मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में घेर दिया जी। सरकारी नंबर से मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में घेर दिया। कल को मेरे पे कोई हमला कर दे, मेरे परिवार को कोई विपत्ति आ जा, मैं किसके पास कॉल करूंगा जी? एक बार डायल कर दो ये नंबर। मैं डायल करके दिखा रहा जी। कौन है? ये कट गया। अब एक मुझे मोबाइल दो, सेंड कर दो ना, मैं भी दूसरे नंबर से कॉल करके दिखाऊंगा आपको। यही बात कर। हेलो, नमस्कार सर। सर जी फुगाने से बोल रहे हैं साहब? सर मैं मीरनगर से अर्जुन मलिक बोल रहा हूँ। गैंगस्टर का मुकदमा विचाराधीन है ना आपके यहाँ से? सर जी वो उसमें क्या चल रहा है, गैंगस्टर में गिरफ्तारी हो रही है नहीं अभी? सर अब तो सारी कमेटी की बैठक सब कुछ हो गया, सबकी रिपोर्ट लग गई, अभी तक 11 महीने में विवेचना नहीं हुई क्या सर? नहीं सर, आपने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया, वो दूसरे वाला तो है जी। अच्छा ये दूसरे से मिल जा सर, मेरे वाले से नहीं मिलता। काट दिया सर, फोड़ दिया। उसकी जो रिपोर्टिंग थी मेरे अंकल ने करी, हलचल इंडिया पे वो न्यूज चली, उससे चिढ़ के 2 दिन बाद 9/4/2020 को समय करीब रात 8:30 बजे अशोक प्रदीप पुत्र रामशरण, विवेक आशु पुत्र अशोक, मयंक व पीयूष पुत्र प्रदीप और अशोक पुत्र कौशल, इन सब ने एक राय होकर मेरे घर में घुस गए। मेरे चाचा पत्रकार नितिन मलिक की गोली मार कर हत्या कर दी। मेरे पिताजी के सर में रोड मार के उनकी सर की हड्डी तोड़ दी। मेरे बाबा जी का हाथ तोड़ दिया, गर्दन में चोट आई। मेरी माताजी के द्वारा थाना तिताई पर सूचना दी गई, पुलिस आई मौके पे, एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस और सरकारी पुलिस की गाड़ी लेकर आई। मौके से बेहोशी की हालत में घायलों को उठा के लेकर गई। नितिन और कृष्णपाल को एम्बुलेंस में लेकर गई और मनोज को सरकारी गाड़ी पुलिस की लेकर गई। मुजफ्फरनगर मेडिकल में इन्होंने भर्ती करवाई। भर्ती होने के बाद हमने एक मुकदमा 98-20 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 302, 452, 34 IPC का थाना तिताई पर सरकार बनाम अशोक दर्ज करवाया मामला था। और अब क्या पुलिस से परेशानी है? मामला ये है कि 2020 में मेरे अंकल की हत्या कर दी गई थी। मेरे घर में घुस के पत्रकार थे वो, मेरे पिताजी के सर की हड्डी तोड़ दी गई थी। बाबा जी पर भी प्राणघातक हमला किया गया। पुलिस घर से उठाकर घायलों को लेकर गई, जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहाँ मेरे अंकल पत्रकार थे, उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसका मुकदमा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद इन पे गैंगस्टर लगी है, इनके गैंग चार्ट का अवलोकन करके इन पे गैंगस्टर लगाई। उसमें उसकी विवेचना थाना फुगाना में प्रचलित है। कितने समय से? अभी तक कितने समय से? इस 11 माह हो लिए। 18/12/2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था और फुगाना थाने में इसकी विवेचना चल रही, लेकिन 11 महीने बीत चुके, अभी तक कोई गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई। जब आप पूछते हो सचिव से तो क्या जवाब मिलता है? HSO साहब से मैंने कॉल करी थी, उनसे पूछा कि गिरफ्तारी कब हो रही, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कहा कि FIR होगी, जब समय आएगा गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन मेरा नंबर अपने सरकारी उससे ब्लॉक कर दिया कि मैं दोबारा उनको कॉल नहीं कर सकता। आपने कॉल किया था दूसरे नंबर से? मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया था, जब भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और मैंने अगर नंबर ब्लॉक होने के विषय में बात करी तो कहा कि कोई कमी होगी, मैंने ब्लॉक नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे नंबर से उन पर कॉल जारी, मेरे ही नंबर से कॉल नहीं जाती, वो ब्लॉक ही कर रखा उन्होंने नंबर। क्या कहेंगे, पुलिस की भूमिका क्या है इस पूरे मामले में? पुलिस गिरफ्तार नहीं करना चाह रही। कौन है वे लोग, कहाँ के? गाँव मीरनगर के ही है, 7 लोग हैं। इन्होंने एक नाजायज गिरोह बना रखा। इन पर थाना तिताई में हत्या की कोशिश और अवैध हथियार रखना, अवैध शराब की बिक्री, अपहरण करके हत्या करना, भिन्न मुकदमे थाने तिताई में दर्ज है। अभी हाल ही में एक महिला के साथ भी इन्होंने मारपीट करी थी, बदनीयती से उसके कपड़े फाड़े। वो मुकदमा भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन उस पर दबाव बनाया जा रहा है उस पक्ष पे कि फैसला करें। अब वो पक्ष गाँव छोड़ने पर मजबूर है। उन्होंने अपने घर पे लिख रखा कि मेरा मकान गैंगस्टर के आतंक के कारण बिका हुआ है, वे प्लान करने में मजबूर। उनके खिलाफ क्या क्या साक्ष्य हैं आपके पास? मेरे पास सब FIR की कॉपी है, पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री है। पुलिस पे भी उन्होंने 2015 पे एक हमला किया था जानलेवा, जो SI गजेंद्र सिंह ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिनमें उनके सभी के नाम दर्ज है। अशोक, प्रदीप
आशु, मयंक और अशोक वाल्मीकि और अमरीश, इन सबके उसमें नाम दर्ज है और उसमें उस मुकदमे में इनके विरुद्ध कोई सक्षम कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए इनके हौसले बुलंद है और आए दिन किसी न किसी के साथ कोई भी घटना करने से ये बाज नहीं आते। आपने एक वीडियो दिखाई है, उसमें क्या दर्शाया गया? वीडियो एक एसओ साहब है, विवेचक जो गैंगस्टर के हैं, वे या तो विवेचना कर लो गैंगस्टर की, वे आगे इनके घर इनसे हाथ मिला रहे, तो वे क्या ही विवेचना करेंगे? क्या लगता है पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती उनके खिलाफ? शायद किसी राजनीतिक पार्टी का कोई दबाव हो। क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी करी जावे और जो ये अवैध हथियार लेके और असले लहरा रहे, फेसबुक पे फोटो डाल रहे, इनके लाइसेंस निरस्त करे जावे। अशोक की पत्नी बबीता पे लाइसेंस है, प्रमोद पुत्र राजेंद्र पर लाइसेंस है, जो हत्या में भी इस्तेमाल हुए, और जो पुलिस पार्टी पे 2015 में हमला करा गया था उसमें भी बबीता का लाइसेंस इस्तेमाल किया गया था, जो रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन अभी तक इनका कोई वो लाइसेंस निरस्त नहीं करा। आपको जान का खतरा है? हमें जान का खतरा है। अगर भविष्य में मेरे या मेरे परिवार के साथ कोई भी घटना कारित होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अशोक प्रधान, उसके परिवार और मेरे गांव के जोगिंदर उर्फ काड़ा जो जिला पंचायत है उनकी होगी।